हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया दैट इज़ अ यूज़फुल और हार्मफुल। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया था कि यूज़फुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी यूज़फुल भी है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं कहीं ना कहीं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। ठीक है, सो डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि बैक्टीरिया कौन से हैं। ठीक है, सो यूजफुल बैक्टीरिया हमारे जो हैं, सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एक्ट एज अ डीकम्पोजर। सो दे ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। और तो बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर की तरह वो हमारे लिए वर्क करते हैं और जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड मिनरल्स जो होते हैं हमारे, क्योंकि ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क से जब वो दही बनता है तो उस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम उसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कितना ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि दही तो आप खाते ही हैं, आप रोज़ खाते हैं दही। तो दही को बनाने में जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है वो लैक्टोबैसिलस का यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिट है, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। एज़ेटोबैक्टर, एज़ेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है। सो इट हेल्प्स टू फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट। तो ये क्या करता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन, प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये कितना ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, सो इट इज़ यूज टू एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने के काम आता है। सो इसके नाम से ही देख लो आप, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया से बन सकता है उसमें कितने सारे ऐसे उसके अकॉर्डिंग डिजीजेज हैं जो उससे प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से बनाया जाता है। सो मैथेनोजेनिस, ठीक है, मैथेनोजेनिस जो है, दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस, सो गैस फ्रॉम डंग्स। तो बेसिकली क्या होगा, जो बायोगैस होता है, बायोगैस को बनाने के लिए, मीथेन गैस को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मिथेनो गैस का। ठीक है, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया है जो कि बायोगैस बनाने में हेल्पफुल है। सो अब आता है हमारा सुडोमोनास स्पीशीज एंड दी एल्कानोवोरक्स, जो हमारा बॉर्कोमेनिस से है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये इनकी एबिलिटी होती है डिस्ट्रॉय करने की दी पेरिडेंस एंड अदर केमिकल्स हैंस यूज टू क्लियर दी ऑयल स्पिल। तो जैसे कि फ्रेंड्स, कहीं ऑयल स्पिल हो गया है, ऑयल स्पिल कहीं भी हो सकता है, कहीं लेक में हो गया, रिवर में हो गया, कहीं भी ऑयल स्पिल हो सकता है। तो उसको जो है क्लियर करने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर इस बैक्टीरिया को वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या है, जो पेरिडेंस है और अदर केमिकल्स है जैसे ऑयल्स हो गए, उनको क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूज़फुल बैक्टीरिया है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे मेडिसिन से लेकर, एंटीबायोटिक्स से लेकर, हमारे जो बेसिकली खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें भी क्या है कि बैक्टीरिया का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। आप जनरल में भी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं। सो दिस इंक्लूड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, दे कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक टाइफॉइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे डिजीज जो हैं बैक्टीरिया कॉज करते हैं जो हार्मफुल होती हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है, इट इज़ अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड। तो बेसिकली जो साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफॉइड कॉज करता है, टाइफॉइड फीवर भी हो सकता है आपको। ठीक है, टाइफॉइड के केस में विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा इट कॉजेस कॉलेरा। तो ये कॉलेरा कॉज करता है। विब्रियो कॉलेरा जो है कोमा शेप का होता है। ठीक है, सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। ठीक है, टीबी भी बोलते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टैटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टैटनी क्या कॉज करता है, टेटनस कॉज करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी स्पीशीज में ही सारे डिजीजेस के नाम छुपे हुए हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। एग्रोबैक्टीरियम, एरवेनिया एक्सेट्रा आर दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजिंग plant disease. So animal and pets also suffer from bacterial infection caused by Brucella, Pasteurella, etc.
तो काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो ट्रीज़ में भी प्लांट डिजीज़ भी कॉज़ करते हैं और एनिमल डिजीज़ भी कॉज़ करते हैं। सो प्लांट डिजीज़ और एनिमल डिजीज़ तो ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ भी कॉज़ होता है, ठीक है? तो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो कहीं न कहीं हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन्स को हार्म कर रहे हैं। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स कि कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया के बीच में जो डिफरेंशिएशन है और जो इनके बीच का जो भी आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या हार्मफुल है, इसके बारे में हम डिस्कस किया है आज की वीडियो में। तो अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।